बड़ी एक अहम बात आपको बताता हूँ, आप ये बात बिल्कुल ऑथेंटिक है और ये बात बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं आज आपको बताऊंगा। और वो ये बात है कि पिछले दिनों मैं ये सुन रहा था कि जी शेख रशीद बार बार ये कह रहे हैं कि जी मैं तो कल भी फ़ौज का आदमी था, आज भी फ़ौज का आदमी हूँ, कल भी फ़ौज का आदमी रहूँगा, मेरे बड़े ताल्लुकात हैं, स्पोक्स पर्सन शो करते हैं अपने आप को। और अभी इन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म के हवाले से जो है वो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और ये हो रहा है, फना हो रहा है, और ऐसा तासुर दे रहे हैं कि जैसे ये फ़ौज के स्पोक्स पर्सन है और ये सारी बातें उनको फ़ौज कह रही है और बता रहे हैं वो सारी बात, और इनकी फ़ौज से रोज़ाना मुलाकात होती है, किसी न किसी अहम आदमी से इनकी मुलाकात होती है। तो अब आप सुने, इसके ऊपर मैंने ISPR को कांटेक्ट किया। मैंने ISPR से पूछा, मैंने कहा जी बताइए, शेख रशीद साहब की ये स्टेटमेंट्स है और ये मुसलसल आवाम में मीडिया में आकर इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है कि शेख रशीद आपके स्पोक्स पर्सन है, इसमें कितनी सदाकत है कि शेख रशीद से आप लोगों की बात होती है और आप लोग उनके ज़रिए मैसेज बाहर ला देते हैं, कितनी इसमें सदाकत है कि शेख रशीद कल भी आपका आदमी था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा, इसमें कितनी सदाकत है कि वज़ीर आज़म का इंटरव्यू हो रहा है कायम मुकायम इस हुकूमत को फारिग करने के लिए। आप यकीन कीजिए उन्होंने बहुत गुस्से का इजहार किया ISPR वालों ने, और बाज़ाफ्ता ये कहा कि ये शख्स झूठा है, ये शख्स इंतहाई झूठा है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कोई फ़ौज से इसका ताल्लुक़ नहीं है, ये झूठ बोलता है मीडिया पे, कोई फ़ौज का एक सिपाही इसका फ़ोन नहीं उठाता। तो आप स्पोक्समैन की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जी फ़ौज, हाँ ये गेट नंबर 4 का नाम लेके, फ़ौज का नाम लेके अपने सियासी मकासद हासिल करता है और अपनी पार्टी में ये इमेज देने की कोशिश करता है जैसे वो स्पोक्स पर्सन है, लोगों को इमेज देने की कोशिश करता है जैसे ये गेट नंबर 4 का बंदा है, फ़ौज का आदमी है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो ये बात बता दें सबको कि ISPR का ये बयान है कि टोटल ये झूठ बोल रहा है, कामिल झूठ है, कामिल झूठ है, टोटल झूठ है। हमारा एक सिपाही भी आपके शेख रशीद से बात नहीं करता, फ़ोन नहीं उठाता, और ना उसका किसी किस्म से फ़ौज का ताल्लुक़ है, ना फ़ौज कोई उसको एक मामूली सा मैसेज देती है। और जहाँ तक वज़ीर आज़म का इंटरव्यू का है, ये ताल्लुक़ फ़ौज से है ही नहीं, ये ताल्लुक़ आपके हुकूमत का है। हुकूमत चल रही है, हुकूमत अपना काम कर रही है, जब वो महसूस करेगी करेगी। कोई एक इंटरव्यू भी नहीं हो रहा है, कोई ऐसा वाक़या नहीं हो रहा है, ये मुकम्मल तौर पर झूठ बोला जा रहा है। और शेख रशीद जो ये बात कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। कोई फ़ौज ऐसा इंटरव्यू नहीं ले रही है, फ़ौज आइन और कानून के साथ खड़ी है, अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है। ये हुकूमत का काम है कि वो सियासी तौर पर क्या करते हैं, फ़ौज का नहीं है। और ये जो फ़ौज का नाम लेकर ये बयानात दे रहा है, ये मुकम्मल तौर पर झूठ है। उन्होंने कहा आप बिल्कुल बता दीजिए। यही वो शख्स है जिसने झूठ भूलकर इमरान खान को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। क्या इमरान खान को इस मुकाम तक पहुंचाने वाला शख्स शेख रशीद है। इमरान खान को यह तासुर दिया जाता है कि मैं फ़ौज का आदमी हूं, मैं आपको जो मशवरा दे रहा हूं वो फ़ौज दे रही है। यह झूठ है, टोटल गलत है, टोटल गलत बात है। तो अब आप सोचिए, ये शख्स जो है वो प्रोपेगेंडा करता है, टीवी पे बैठ के झूठ बोलता है, गलत बातें करता है, ये तासुर देता है कि मैं फ़ौज का आदमी हूँ, मेरी फ़ौज से ताल्लुक़, मुझे फ़ख्र है कि और फ़ौज के तर्जुमान का बयान है कि यह इस आदमी का एक हमारा चपरासी भी फ़ोन नहीं उठाता। किस किस्म की मुलाकात, क्यों फ़ौज उसको जो है वो बोलेगी? फ़ौज का अपना ISPR मौजूद है तो फ़ौज क्यों बोलेगी? तो इतना बड़ा झूठ आज मैं आपको ISPR के हवाले से, ये मेरी राय नहीं है, ये मैंने अपने किसी हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं सुनी है, डायरेक्ट मेरी ISPR से बात हुई है, जिसके ऊपर मैं आपको ये बता रहा हूं कि शेख रशीद जो कुछ भी आजकल प्रोपेगेंडा कर रहा है वो झूठा है। उसका फ़ौज से कोई ताल्लुक नहीं है, वो फ़ौज का कोई तर्जुमान नहीं है, फ़ौज का अर्दली भी उसका फ़ोन नहीं उठाता। फ़ौज के दरवाजे इसके लिए ना कभी खुले थे और अब उसके दरवाजे कभी उसके लिए ना खुल सकते हैं। ये शख्स झूठा है, फ़ौज का इससे कोई ताल्लुक नहीं।